Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 12 में इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल में से एक, जी हाँ, वॉइस के बारे में। जी हाँ, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आज हम सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आज हम वॉइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ हम वॉइस को चेंज करने के रूल्स एंड रेगुलेशन भी पढ़ेंगे। तो बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स आपको इस टॉपिक को पढ़कर मिल सकते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं वॉइस। तो वॉइस स्टूडेंट्स, वॉइस के बारे में आप जानते होंगे कि वॉइस को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहा जाता है। जी हाँ, वॉइस को एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कहा जाता है। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव और पैसिव का मतलब होता है एक सेंटेंस दिया जाएगा सीधा सीधा, उसको थोड़ा सा पलट के उसे चेंज करके बनाना होता है। जैसे अगर सिंपल भाषा में आपको हम बताएं, जैसे कि राम ने कहा कि मैं जा रहा हूं, और यही बात मैं जाकर किसी तीसरे व्यक्ति को बताऊं कि राम ने कहा कि वो जा रहा है, तो दोनों में फर्क नहीं है। दोनों में बात वही हो रहा है कि राम ही बोल रहा है, राम ही जा रहा है, लेकिन मैंने एक थर्ड मीडियम के थ्रू बताया किसी अलग पर्सन को, तो इसी को वॉइस कहा जाता है। जैसे कि मैं अगर आपके सामने लिख दूं ही रीड्स ए बुक, ठीक है, ही रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है। तो वॉइस में किया क्या जाता है, बेसिकली सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। जी हाँ, ये ए बुक जो यहाँ पर है इसको आगे ला दो, ये जो ही है इसको यहाँ लेकर चले जाओ, बीच में कुछ हेल्पिंग वर्ड्स लगा दो और बाय के साथ जोड़ दो। जी हाँ, बी वाई बाय के साथ जोड़ना पड़ता है। तो देखिए इसको कैसे बनेगा, ए बुक इज रीड बाय हर। ठीक है, उसने एक किताब पढ़ी, किताब उसके द्वारा पढ़ी गई। तो दोनों में लगभग कोई अलग एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, वही एक्टिविटी हो रही है जो पहले इसमें हुआ था, लेकिन बस थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग है। इसमें डायरेक्टली नहीं बोला जा रहा है, इसे इनडायरेक्टली बोला जा रहा है। जी हाँ, तो ये पैसिव वॉइस हो जाता है। जी हाँ, ही रीड्स ए बुक, उसने किताब पढ़ी, एक किताब उसके द्वारा पढ़ी गई। ठीक है, तो इसी को वॉइस कहते हैं। कुछ इस प्रकार से सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। तो कौन से टेंस में क्या चेंज होता है, किस प्रकार से कब चेंज करते हैं, वॉइस में पैसिव वॉइस बनाते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना होता है और कौन से बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, वही सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वॉइस हम 2 वीडियो लेक्चर्स में कवर कर देंगे स्टूडेंट्स। आज का पहला वीडियो लेक्चर है जिसमें हम वॉइस के बारे में जानकारी लेते हैं कि वॉइस क्या है, इसके बेसिक रूल्स कैसे हैं और कैसे पहचानना पड़ता है, सब्जेक्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पर पूरे सेंटेंस के एलिमेंट क्या होते हैं उसको हम जानते हैं। तो चलिए कुछ बेसिक रूल्स के बारे में समझ लेते हैं कि वॉइस कन्वर्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक रूल्स कौन से पता होने चाहिए। सो स्टूडेंट, चलिए हम बात कर लेते हैं कि वॉइस के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक रूल्स कौन से हैं। जी हाँ, वॉइस को चेंज करते वक्त यानी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त किन बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है, तो चलिए उन्हीं बातों को हम जानते हैं। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट, सबसे पहला जो मेन बेसिक रूल ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में, दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन से हैं। जैसे यहां पर हम आपके सामने एक सेंटेंस लिखे हैं, शी गिव मी ए बुक। ठीक है, उसने मुझे किताब दी, तो इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पता करना होता है। ठीक है, तो पहले यहां पर देखिए कि सबसे पहले में क्या फाइंड करना है, फाइंड द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फाइंड द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जी हाँ, पहले तो सेंटेंस में भाई SVO, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पता करो। ठीक है, अब सब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब कौन होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल तो आप इस पर देखिए कि सबसे पहले क्या पता करो, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पता करो। फिर दूसरा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। जी हाँ, कन्वर्ट द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। जी हाँ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, तो ये एंड वाइस वर्सा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, उल्टा कर दे रहा उसका। तीसरी बात, सब्जेक्ट को आपने, जैसे आपने सेंटेंस दिया है तो इस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। ठीक है, तो यहां पर हमारे 2 रूल्स तो हो गए क्लियर। ठीक, अब तीसरा बेसिक रूल कि सब्जेक्ट के साथ एक सुटेबल, अच्छा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करो जो उसके साथ सूट करता हो। जैसे कि मान लो कि गर्ल है तो हम हर का इस्तेमाल करेंगे भाई, बॉय है तो हिम का इस्तेमाल करेंगे, है ना, नॉन लिविंग थिंग है तो इट्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर पास्ट की बात हो रही है तो वॉज का इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर है तो, और पास्ट में है लेकिन प्लूरल है तो वर का इस्तेमाल करेंगे। यानी यूज सुटेबल हेल्पिंग वर्ब्स, यूज सुटेबल हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, सुटेबल हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करो। ठीक, चौथा रूल कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करो। जी हाँ, जो भी वर्ब दिया है, जैसे गिव दिया है तो गिव हमारा मेन वर्ब है, तो इस मेन वर्ब को हमेशा ना तीसरे फॉर्म में इस्तेमाल करो, पहले दूसरे फॉर्म में नहीं।
गिव गिव, दूसरा फॉर्म है V2 है, तो इसको हम कहां में कर लेंगे, V3 में करेंगे। जब इसको पैसिव बनाएंगे ना तो V3 में करेंगे। कैसे करेंगे, गिव गिव गिवन, हम इसको गिवन लिखेंगे बनाते हुए, भले क्वेश्चन में गिव दिया है लेकिन जब चेंज करेंगे तो इसको गिवन कर देंगे, ठीक है। यानी कि कन्वर्ट या फिर यूज V3 फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। जी हाँ, मेन वर्ब का हमेशा V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करना है। ये तो बेसिक रूल्स में आ गया। तो इसके बाद एक और आखिरी चीज क्या, आखिरी नियम क्या, कि हमेशा बाय का इस्तेमाल करो। जी हाँ, यूज प्रीपोजिशन बाय, यूज प्रीपोजिशन बाय। अभी हम आपको ये इस्तेमाल करके दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है, रूल को, इस सेंटेंस को चेंज करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको 5 रूल देख लीजिए, यहाँ पर सीक्वेंस वाइज लिखे हुए हैं। पहला कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट फाइंड करो। जी हाँ, ये सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे, पर फिलहाल देखते हैं। फाइंड द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढ के निकालो। पहला बात क्लियर, ये हमारा पहला रूल है। दूसरा कि जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। फाइंड द सब्जेक्ट, कन्वर्ट द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। जी हाँ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। ये हमारे 2 रूल्स क्लियर। तीसरा कि यूज सुटेबल हेल्पिंग वर्ड्स। जी हाँ, सुटेबल हेल्पिंग वर्ड्स लगाओ, यानी जो भी सूट करता हो, लड़का है तो हिज लगाओ, लड़की है तो हर लगाओ, सिंगुलर है तो वॉज लगाओ, प्लूरल है तो वर लगाओ, ठीक है। इस प्रकार के सुटेबल हेल्पिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करो, तो आप समझ पाओगे, अपनी नॉलेज से, अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर से समझ पाओगे कौन सी चीज कहां लगती है, बेसिक चीज तो आप जानते हैं। चौथा, यूज V3 फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। जो मेन वर्ब दिया होता है सेंटेंस में, जो मेन वर्ब दिया है, जैसे कि यहाँ पर गिव, गिव देना, ये मेन वर्ब है, तो उसका हमेशा थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगा भाई। यानी गिव को जब लिखेंगे हम इनडायरेक्ट, इधर बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो हम गिव नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिव गिव गिवन, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यूज थर्ड फॉर्म V3 ऑफ वर्ब, है ना, हमेशा तीसरा फॉर्म इस्तेमाल होता है। और ये हमारे 4 रूल्स हो गए। 5वां रूल कि जो भी सेंटेंस दिया जा रहा है उसको जब पैसिव बना रहे हैं तो हमेशा बाय के प्रीपोजिशन से ऐड कीजिए। जी हाँ, सब्जेक्ट के पहले बाय लगाकर ऐड कर दीजिए, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के मतलब लास्ट में जाता है सीधे सीधे, ठीक है। तो इस प्रकार से बनता है। तो ये बेसिक रूल्स है कि पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड करो। दूसरा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तीसरा कि हमेशा अच्छे हेल्पिंग, सुटेबल हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करो। चौथा कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करो, मेन वर्ब का। और 5वां कि हमेशा बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करो, बाय का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को लिखो। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक रूल्स, ठीक है। अब पता कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो उसमें ध्यान में दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, ठीक है। सब्जेक्ट मीन्स टॉपिक, मेन, जो काम करता हो, ठीक है। वर्ब यानी कि कोई क्रिया, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर काम किया जाए, ठीक है। सब्जेक्ट काम करने वाला, ठीक है, काम करने वाला। तो यहां पर देखो, शी गिव मी ए बुक, किसने किताब दी, शी ने दी। तो हमारा सब्जेक्ट यहां पर कौन है, शी है। तो याद रखिए, सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी क्रिया करने वाला जो होता है उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है। ये शी गिव मी को, मी ने बुक दी है क्या, नहीं, मी को तो बुक मिली है, किसने दी है, शी ने दी है। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है, शी है। आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट क्या है, शी, ठीक है। ये तो सब्जेक्ट हो गया। वर्ब को आप जानते हो कि कोई भी काम जो होता है, कोई भी काम या क्रिया, कोई भी काम या फिर क्रिया जो होती है उसे वर्ब कहते हैं, तो पहचान लेंगे अच्छे से। और जिस चीज के साथ काम हो, ठीक है, जिसके ऊपर काम हो, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, जिसके साथ काम किया जाए, जिसके साथ काम किया जाए, ठीक है, या जिसके ऊपर काम हो, उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो काम करता है। जैसे आई एम टीचिंग, कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो सब्जेक्ट कौन है, मैं। स्टूडेंट्स आर लर्निंग, कौन सीख रहा है, स्टूडेंट सीख रहे हैं, तो सब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कोई भी काम होगा तो वर्ब होगा, आप जानते बढ़िया से, आराम से, एक्टिविटी है ना, वर्ब तो जानते क्रिया, और जिसके ऊपर काम होगा, ठीक है। टीचर इज टीचिंग ऑन बोर्ड, तो टीचर सब्जेक्ट, पढ़ाई का काम वही कर रहा है, तो भाई सब्जेक्ट है। टीचिंग वर्ब है,
कहां पढ़ा रहा है भाई, बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा है, पढ़ा तो रहा हूं मैं लेकिन कहां, बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा हूं, यानी बोर्ड के साथ काम किया जा रहा है, तो बोर्ड के ऊपर काम किया जा रहा है, दैट मींस बोर्ड हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे भी अधिकतर नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट ही कहलाती हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, भले हमें अभी रूल्स नहीं पता पूरे, ठीक है, कन्वर्जन के रूल नहीं पता, लेकिन ये बेसिक आइडिया, एक जनरल आइडिया तो आपको हो गया है कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। हमने क्या देखा, पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड करो। चलिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं। तो सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, कौन काम कर रहा है यहाँ पर, शी गिव मी, शी ने किताब दी है, तो शी हमारे लिए क्या है, सब्जेक्ट है भाई, शी जो है हमारे लिए सब्जेक्ट है। वर्ब मतलब काम, कोई भी क्रिया, तो देने वाला मतलब गिव, तो ये हमारे लिए क्या है, वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। बुक जो दी जा रही है, किसको दी जा रही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके साथ काम किया जाए, किसको दी जा रही है, किताब, मी को दी जा रही है, और क्या दी जा रही है, किताब दी जा रही है, तो हमारा क्या है, बुक ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप पहचान लो यहाँ पर, दिस इज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्लियर हो गया, ठीक है। अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमने यहाँ पर पहला पहचान तो लिया, पहली स्टेप फाइंड कर ली। दूसरी, कन्वर्ट द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को आप ले जाओ ऑब्जेक्ट की जगह, और इस ऑब्जेक्ट को लाओ सब्जेक्ट की जगह। तो ए बुक हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ ए बुक को आगे लिखेंगे भाई, पहले चेंज करते हो, देख लो चेंज करते हो कैसे चेंज करना है, ए बुक, ठीक है, और सब्जेक्ट क्या है, शी, तो शी क्या होती है, लड़की, तो शी को हम यहाँ हर लिखेंगे, ए बुक, हर लिख देंगे। अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, अभी सेंटेंस में जगह कम है, तो देखिए पहला रूल तो हमने फॉलो कर लिया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को इधर शी को उधर ले जाके हर लिख देंगे लास्ट में, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पर अभी रुकते हैं। फिर यूज सुटेबल हेल्पिंग वर्ब्स, सब्जेक्ट के साथ सुटेबल हेल्पिंग वर्ब्स लिखो भाई। तो बुक प्लूरल है या सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो इज लगेगा या आर लगेगा, इज लगेगा, एम तो आई के साथ लगता है, ए बुक इज, गिव, गिव, गिवन, वी का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है भाई, ए बुक इज गिवन, गिवन, ए बुक इज गिवन, एक किताब दी गई थी, उसने मुझे किताब दी, एक किताब मुझे दी गई थी उसके द्वारा, ठीक है, ए बुक इज गिवन टू मी, और जोड़ना कैसे रहता है, बाय से, और शी को ऑब्जेक्ट बनाना है, सबसे लास्ट में लेकर आना है, तो शी को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हर, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखा जाता है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ये पढ़ लेंगे, अभी डिटेल में आपको सारे रूल्स नहीं पता, इसलिए आप इसको ज्यादा रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, बट एक जनरल आइडिया आपको समझाने के लिए बेसिक रूल्स क्या करते हैं वॉइस में, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, पहले हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढा, हमने ऑब्जेक्ट को सामने लाया, सब्जेक्ट को ये देखो पीछे लेकर चले गए, फिर हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट के साथ सुटेबल हेल्पिंग वर्ड्स इस्तेमाल किए, और बाय प्रीपोजिशन के साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर क्या, वॉइस, ठीक है। इस तरह से हमने वॉइस का कन्वर्जन कर लिया स्टूडेंट, ठीक। तो आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स हैं, ठीक है। क्या बेसिक रूल्स हैं कि पहले तो आप सेंटेंस में, दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट फाइंड करो, ठीक। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड करने के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, क्लियर है। शी को देखो हमने ऑब्जेक्ट की जगह लास्ट में रख दिया, बुक ऑब्जेक्ट था, उसको सबसे आगे सब्जेक्ट बना दिया, और उसके बाद फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जोड़ो, यूज सुटेबल हेल्पिंग वर्ब्स, इज जोड़ दिया यहाँ पर, यहाँ टू मी जोड़ दिया, ठीक है, टू जोड़ दिया गिवन के साथ, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करो, गिव, गिव, गिवन, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर दिया, भले दूसरा फॉर्म दिया था हमने, तीसरा इस्तेमाल किया, और साथ ही साथ बाय प्रीपोजिशन के साथ जोड़ दो, ये हमने बाय लगा के जोड़ दिया। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनता है, और यही कहलाता है हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो काम करता है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, कोई भी एक्टिविटी करने वाला, जैसे यहाँ पर शी ने किताब देने का काम किया, तो शी हमारे लिए क्या है, सब्जेक्ट है। और देना, देना मीन्स वर्ब हो गया हमारा, ठीक है, वो वर्ब हो गया, जो भी कोई काम होता है। और ऑब्जेक्ट जिसके साथ काम किया जाए, मी के साथ हुआ था ना, किसको दी गई थी, बुक को दिया गया है, मी को दिया गया है, लेकिन दी किससे गई है, बुक को दी गई है ना, बुक के साथ ही लेना देना किया जा रहा है, ठीक। तो बुक हमारे लिए क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हमने पहचान लिया, ठीक। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कुछ बेसिक रूल्स ये होते हैं। अभी तो बेसिक रूल्स है सेंटेंस को पहचानना, सेंटेंस को रीअरेंज करना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढना, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सारी बातें हमने जान ली यहाँ पर। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये होगा हमारा बेसिक रूल्स एक्टिव और पैसिव वॉइस के। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर को पसंद आया होगा, और एक जनरल आइडिया तो आपको मिल गया होगा कि कैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को सॉल्व करते हैं। जी हाँ, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को सॉल्व करने के कुछ बेसिक रूल्स, कुछ जनरल आइडिया जो है आपको इस वीडियो लेक्चर को देखकर, इन सब चीजों को समझकर आपको समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, आप चाहे तो इसे पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
और इसके बाद का जो सेकंड वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं। सारे हम उसके रूल्स रेगुलेशन, ग्रामेटिकल मेथड्स और रूल्स रेगुलेशन पढ़ेंगे कैसे चेंज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए हमारा चैनल विद्या स्टडी बाय सर।